वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं, जिसका नाम है शब्द। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। और जो भी बच्चे जानते हैं वो अभी देखिए पूरा, जो नहीं जानते उनको तो अच्छे से देखना है शुरू से अंत तक। अब देखिए, शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शब्द किसे कहते हैं ना, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शब्द के बारे में। तो शब्द क्या है? शब्द को अंग्रेजी में हम लोग वर्ड कहते हैं। और शब्द कहते किसको है, उस चीज को आप जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे शब्द का ना। तो शब्द जो है वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। याद रखिएगा, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल जो है शब्द कहलाता है। वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे क म ल मिलके क्या बन गया बउआ? कमल बन गया। ये हमारा शब्द हो गया, सार्थक होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे क ह र, मिलके हो जाएगा कहर। ये भी क्या है? हमारा एक शब्द है, कहर। पहर, पहर, प प ह र, इस तरीके से लिखते हैं पहर। तो ये शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं शब्द के भेद दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द होता है जिसका सही सही अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ होता हो। एक होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो। जैसे हम बात करेंगे र अथवा रथ, रथ सार्थक है, ठीक है। नौआकार क नाक, जिसका अर्थ निकले वह सार्थक होता है। निरर्थक की बात करेंगे, क्वाकार नौ कान होता है, सार्थक शब्द है ना। एक ऐसा लिख दिए नौआकार क नाक सार्थक है, एंड इधर हो गया क नौआकार कना, इसका कोई मतलब है नहीं। कुछ ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले उसको निरर्थक कहते हैं। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, खास अर्थ होता है। जैसे पहर पहर बोले, सहर सहर बोले, कहर कहर बोले, नहर नहर बोले, हल हल, ये सब शब्द है तो सार्थक है। अब बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं फिर इसके रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के भेद। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं तीन: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है, ऊपर कैसे होगा ये? रूढ़ का मतलब होगा, इसको हटाना पड़ेगा और इधर घसकेगा ना। रूढ़ का मतलब होगा, चलिए अच्छा इधर है, देख लिए। रूढ़ का मतलब होता है वैसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले ना। और यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों का योग। योग रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ को ग्रहण करें। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के यहाँ पे हम शब्द देखेंगे बनावट के दृष्टिकोण से। जिसका सार्थक अर्थ होता है उसको रूढ़ कहते हैं। जैसे दोहर्षी कारण दीन, रुआ का तो रात, ये सार्थक शब्द है तो रूढ़ है। इसको अलग अलग करेंगे, रा और तो का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर अलग अलग होने पर दोहर्षी का कोई मतलब है नहीं, तो रूढ़ कहेंगे इसको, किताब इत्यादि। लेकिन जब बात करेंगे यौगिक की, तो यौगिक में दो शब्दों का मेल होता है यौगिक में ना। जैसे हम बात करेंगे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। यहाँ पे पुस्तक भी है और आलय भी है। यौगिक में घुड़ और सवारी भी है, घुड़सवारी जैसे बोलते हैं, घुड़ प्लस सवारी, घुड़सवारी, इस तरीके का जोड़ा शब्द। पाठशाला जैसे हम बोलेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पाठशाला, पहली बार लिख रहे हैं इस पर तो थोड़ा सा लिखने में ये होता है पेन टैब में, पाठशाला। तो पाठ और शाला दो चीज जुड़ गई। आप समझिए चीज़ों को, लिखावट को छोड़िए, आप इसको देखिए कि पाठ प्लस शाला मिलके पाठशाला बना, ये एक यौगिक शब्द है ना। हम बात करेंगे घुड़सवारी, घुड़सवारी, घुड़ और सवारी, घोड़े की सवारी, घोड़सवारी, ये क्या हो गया? यौगिक शब्द है। अब बात करेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ उसको कहेंगे जो विशेष अर्थ को ग्रहण करे। किस अर्थ को ग्रहण करे? विशेष अर्थ को ग्रहण करे। जैसे पंकज, पंकज, पंक जोड़ ज, पंकज, पंक मने होता है कीचड़, जो मने होता है जन्म लेने वाला, इसका अर्थ होता है कमल। पंकज, कमल, जो इसको आप कहते हैं पंकज, कीचड़ से जन्म लेने वाला। फिर बात करेंगे हम लोग पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर,
ये विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका योगरूढ़ शब्द होगा तीसरे नंबर का। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द वर्णों का ऐसा संयोग है जिसका सार्थक अर्थ हो, अर्थात आप कह सकते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जैसे कोमल कमल, पहर पहर, नहर नहर, इस तरीके का सार्थक मेल हमेशा शब्द होता है। फिर हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आपने देखा अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ निश्चित होता है, कोई कोई खास अर्थ हो, वो सार्थक कहलाता है, और जिसका क्यों अर्थ नहीं होता है, यानी कोई भी अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होता है। फिर बात करेंगे रचना या बनावट की व्युत्पत्ति से भेद। तो रचना के आधार पर होता है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जिसके खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। अभी हम बताए थे, दो अर्शी कारणों को अलग अलग करेंगे, रवाकर तो रा अलग करेंगे तो अलग। यौगिक का मतलब तो दो शब्दों का योग, दो शब्दों का योग, जैसे पाठशाला, घुड़सवारी, समझ रहे हैं, पुस्तकालय। और एक होता है योगरूढ़ जो विशेष अर्थ को ग्रहण करे, जैसे पुस्तक ये पीताम्बर, पंकज, नीरज, ये सब का मतलब विशेष होता है। पंकज बोलते हैं तो कमल होता है, पीताम्बर बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान विष्णु। इस तरीके से आप शब्द को सीख चुके हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं आगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ से प्रश्न आंसर देखते हैं थोड़ा सा। ये प्रश्न है, उत्पत्ति के विचार से शब्द के चार भेद होते हैं। ये होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक बात कर लेते हैं तत्सम। तत्व माने होता है समान, सम माने संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वही तत्सम होते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वही तत्सम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हस्त, हस्त का हिंदी होगा हाथ। बोलेंगे पुष्प, पुष्प मतलब फूल। ये सब संस्कृत का मूल शब्द है, ये आपका तत्सम जाएगा। तद्भव, तद्भव का मतलब संस्कृत से जो बिगड़ जाए, हिंदी में बदल जाए। हस्त का हो गया हाथ, पुष्प का हो गया फूल। ये सब क्या है, ये सब शब्द आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। देशज, जिसकी उत्पत्ति देश में हुई हो, पगड़ी, लोटा, डोरी, पगड़ी, फिर हम बोलते हैं लोटा, फिर हम बोलेंगे डिबिया। इस तरीके का जो शब्द है ये देशज है भाई। विदेशज जो विदेश से आया हुआ है मोटर कार विदेश से आया हुआ है, रिक्शा, देख रहे हैं, अखबार, बाहर का जो शब्द है दूसरे भाषा से आया हुआ है वो। इस तरीके के शब्द को हम लोग कहते हैं विदेशज। मिस्टर, मिसेज, ये सब शब्द को देख रहे हैं आप। और रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है विकारी वाला जो शब्द है वह शब्द का लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। अविकारी लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदलते हैं। जैसे विकारी में बात करेंगे हम विकारी शब्द की, जैसे क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के अंतर्गत जितने भी आएंगे सब। अविकारी में आएंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मय जो वाला चिन्ह आप देखे होंगे एक्सक्लामेटरी का, वो। तो आपको यहीं तक ही पढ़ना है उत्पत्ति के विचार से, और उसके बाद जो है अर्थ के आधार पर, और एक पढ़ना है आपको रचना के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे पीछे चलेंगे, पहली बार चला रहे भाई इसलिए हट जा रहा है। कौन सा शब्द तत्सम है? पुस्तिका, ठीक है, तत्सम संस्कृत का मूल पुस्तक है, पुस्तक का ही पुस्तिका हुआ यहाँ पर। अगला आइए, सही तत्सम को छांटिए। सही तत्सम कौन है इसमें? नयन। नयन का मतलब होता है आँख, ये सही तत्सम है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में तत्सम का सही रूप कौन सा है? तत्सम का लवंग, लवन स्वर्ग लवंग, तत्सम इसका होगा लौंग हिंदी में। निम्नांकित में कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम से बन गया जो तद्भव। नृत्य, नृत्य का होगा नाच, नाई, नप्पा, अग्र। तत्सम का तद्भव खोजिए कौन सा है? तत्सम का तद्भव ये क्या होगा जरूर बताइएगा आप अगर जानते हैं
तो ये हो जाएगा नाई। बाकी सब तो हमको तत्समय दिख रहा है। अग्र का आगे होगा, नृत्य का नाच होगा, तो यही एक बचा जो तद्भव है। सुवर्ण शब्द है। सुवर्ण शब्द क्या है भाई? ये जो है सुवर्ण शब्द जो है ये तद्भव का शब्द है, तद्भव का। ऑप्शन ए, तद्भव का। कौन सा शब्द तद्भव है? हीरक, हड्डी, अध, अक्षत। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? ये देखिए आप इसमें, इसका हो जाएगा हड्डी, अस्थि, हड्डी, हड्डी। कौन सा शब्द तद्भव है? अंजलि, श्रृंगार, शोक, श्रद्धा। अंजलि, श्रृंगार, शोक, श्रद्धा, ये क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका श्रृंगार। चलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर आप इसको शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, एक शानदार सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम तद्भव का सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। उच्च का ऊंचा लिखा हुआ, कर्ण का कान है, आदित्यवार का शनिवार है, उल्लू का उल्लू है। कौन नहीं है सही मेल? तो यही होगा ऑप्शन डी। नहीं जी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आदित्यवार का शनिवार नहीं होता, बाकी सब सही मेल है। उल्लू का उल्लू होता, उच्च का ऊंचा होता, कर्ण का कान होता, ये आंसर होगा शनिवार। लज्जा, लज्जा का होता है लाज। लज्जा ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम, ये ना, तत्सम, बिल्कुल सही। लज्जा से होता लाज, लज्जा आती है। सांस का तत्सम क्या होगा? देखिए, सांस का तत्सम यहाँ पे पूछा गया है। सांस का तत्सम, सांस का तत्सम, तो सांस से पहले होता है श्वास, सी नंबर, श्वास। हस्त बहुत ही शानदार है, आप पढ़े थे अभी। हस्त का तद्भव क्या होगा? आपको बताए थे, हस्त का होता है भाई हाथ, हस्त मन हाथ। पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल। ये तत्सम का शब्द है, संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं, और इससे जो बिगड़ जाए वो तद्भव हो जाएगा। हस्त का हाथ हो जाएगा, पुष्प का फूल हो जाएगा। ठीक है। बसंत का तत्सम क्या होगा? बसंत का, बसंत का वसंत होगा। ये बसंत ये लिख चुके हैं हम। आगे इसमें देखिए, तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही है? सप्त मन है, ये गलत है। सर्प मन है, नाग, सूर्य, ये देखना आपको कौन सा सही है। ये सप्त, सप्त मन साल ना, सप्त मन 7 होता है भाई, हम मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे 7 होगा तब ये सही होगा। सप्त मन 7, ये बिल्कुल सही है। 7 समझिएगा, सप्तपदी, 7 पद, 7 होगा, 7। आगे, निम्नलिखित में से तत्सम छाटिए। तत्सम का होता है तद्भव, तत्सम से बिगड़ जाए तो तद्भव। तत्सम आपको कुपात्र, कुपात्र का मतलब होता है खराब पात्र ना, कु मने होता है खराब, कुपात्र। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत के मूल शब्द को ही ना आप तत्सम कहिएगा। कौन सा है जरा बताइए? आश्चर्य, आश्चर्य, अचंभित रहना। कौन सा शब्द जो है तत्सम है? आश्चर्य तो देख ही लिए थे भाई। अब खत्म। आपको अच्छा लगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।